हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अतुल कुमार कानून को मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि अपनी पिछले लास्ट 2 दिनों में जो बात हुई है एसआईपी के बारे में, आज अपन एसआईपी के बारे में, एसआईपी में फंड्स कितने होते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। ये म्यूचुअल फंड का पार्ट एसआईपी है, ठीक है। एसआईपी में अभी के टाइम के अंदर मतलब यानी फंड आते रहते हैं नए नए, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर फंड है वो ज़्यादा हाई रिस्क की हाई रिटर्न, रिस्क भी हाई है, रिटर्न भी हाई है, ठीक है। स्मॉल कैप जिसको हम बोलते हैं, लगभग ये मान लो जिसके लिए हम बोलेंगे कि यार आप कम से कम 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल इन्वेस्टमेंट करिए, तभी उस स्मॉल कैप का मज़ा आता है। मिड कैप 5 साल का जिसका व्यू है, ठीक है, मुझे 5 साल में पैसा निकाल लेना है, तो उसके लिए मैं मिड कैप 5 से 7 साल, ठीक, अप्रोक्सीमेटली एक आइडिया है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि 5 साल में पैसा निकालना ही है अपने को, ठीक है। और उसके बाद में मैं बात करूँ तो लार्ज कैप, ठीक है, लार्ज कैप हो गए, मल्टी कैप हो गए, मल्टी एसेट्स हो गए, ठीक है। इन फंडों के अंदर क्या है जी, किसी को इन्वेस्टमेंट किया 3 से 5 साल, 5-7 साल, मतलब जितना टाइम आप रखोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। स्मॉल कैप में देखो रिटर्न जितना अच्छा होगा तो वो उतना ही रिस्की भी होगा। रिस्क का मतलब ऐसा होगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपका फंड कम टाइम में परफॉर्म नहीं करे। हो सकता है 2 साल में 3 साल में मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया, मार्केट ने वैसा काम किया जैसे अपन चाहते हैं, तो 3 साल में 5 साल में बड़े रिटर्न दे देगा। मतलब अपना जो एक टाइमिंग है वो कम से कम 7 साल होना चाहिए स्मॉल कैप फंडों के लिए, ठीक है। मिड कैप फंड है 5 से 7 साल, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अपन बात चाहेंगे कि 10 साल से ऊपर, तो ये सारे फंड एवरग्रीन फंड है। अभी के टाइम के अंदर अपन बात करें तो लार्ज कैप फंड हो गए, मल्टी एसेट्स फंड हो गए, जिसमें आपका इक्विटी भी रहेगा, गोल्ड भी रहेगा, ठीक है। क्योंकि अभी के टाइम में क्या है देखा कि सिल्वर फंड जो जिस गति से सिल्वर ETF फंड भागे हैं, गोल्ड ETF फंड भागे हैं, वो बहुत तेज़ गति से, मतलब 1 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। मतलब 1 साल पहले का रिटर्न और अब के रिटर्न में काफ़ी अंतर है। मतलब उनके अंदर अपन SIP के जरिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और SIP नहीं है तो अपन लमसम एक साथ भी डाल सकते हैं। दोनों ऑप्शन अपने पास उपलब्ध है। SIP के अंदर आपका पर मंथ पैसा कटेगा तो वो उसका रिटर्न अच्छा आएगा 10 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद। और अपन नॉर्मली बात करते हैं तो भाई जिसको रिस्क नहीं लेनी है, भाई मुझे तो एकदम रिस्क नहीं लेनी है, तो वो कहाँ जाएगा? वो लार्ज कैप फंड में जाएगा, मल्टी कैप फंड में जाएगा, जहाँ पे मिक्सर होता है तीनों का मिक्सर चाहिए अपने को, तो अपन मल्टी कैप में डाल सकते हैं, जिसमें आपका स्मॉल भी आएगा, मिड भी आएगा, लार्ज भी आएगा। और किसी को चाहिए मुझे कम रिस्क चाहिए, मुझे क्वालिटी स्टॉक चाहिए, तो लार्ज कैप में जाए। अब ये क्वांट फंड भी चले आ रहे हैं जो मतलब आपके अगर ज़्यादा ही जो टॉप फंड होंगे उन्हीं में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अब नया बोलने का मतलब ये है कि भाई आपकी गोल के अकॉर्डिंग आप ऐसा भी करिए। सारा पैसा एक फंड में न डालते हुए आप तीनों फंड में डालिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। भाई आज आपका मानस हुआ यार मुझे एक फंड से पैसा निकालना है, तो उससे अच्छा होगा ना भाई एक फंड में पैसा डाला हुआ, एक फंड में नहीं निकाल पाओगे, भाई 3 फंडों में अलग डालो पैसा, आप एक साथ निकाल सकते हो। तो मज़ा तो उसका आएगा कि 3 फंडों में अलग डाल रखा है, एक फंड अभी निकाल लेते, एक फंड बाद में निकालेंगे। मतलब आपके गोल के अकॉर्डिंग है यार, ठीक है, मेरा स्मॉल कैप है, मुझे 20 साल 30 साल देखना ही नहीं है, तो बहुत बढ़िया आएगा। मतलब स्मॉल कैप के अंदर स्मॉल कैप रिटर्न है ना वो 18-20% तक दिए हैं, पहले भी दिए हैं, अभी भी दे रहे हैं। मतलब पिछले 20 साल रिटर्न देखूंगा तो वो 18 से 20% रिटर्न है, जिसमें आपका निपोन हो गया, HDFC स्मॉल कैप हो गया। मतलब एवर बहुत बढ़िया फंड है निपोन और HDFC के। मेरा एनालिसिस है, मैं किसी भी कंपनी के बारे में नहीं बोलता कि भाई आप इसी में कराइए, आप किसी में भी करिए, लेकिन आप करिए तो एक बार थोड़ा सोच समझ के आपके अकॉर्डिंग, क्या मुझे 5 साल 7 साल 10 साल रखना है तो वो उस अकॉर्डिंग रखिए। कुछ फंड ऐसे भी होते हैं जिसमें आप 1 साल 2 साल बाद भी निकाल सकते हो। किसी ने बोला यार मुझे बैंक रिटर्न चाहिए, कुछ मुझे बैंक से अच्छा रिटर्न मिल जाए, और मैं ऐसी कोई स्कीम बताइए जिसमें आपके रिस्क भी नहीं हो, वो डेप्ट फंड होंगे आपके, जिसमें इक्विटी का मिक्सचर नहीं होगा। इक्विटी देखो, इक्विटी तो इक्विटी है, आज मार्केट डाउन होगा तो सबसे पहले इक्विटी डाउन होगी, सबसे पहले इक्विटी के शेयर डाउन होंगे। इसलिए मेरा बोलने का है कि भाई आपने सोचा यार मुझे तो बैंक से थोड़ा अच्छा रिटर्न मिल जाए एक सेफ है, तो उसके लिए डेप्ट फंड अच्छे हैं।
किसी ने बोला नहीं मेरे को तो लिक्विड फंड चाहिए, लिक्विड फंड भी देखो एक फंड होते हैं, आप 7 दिन बाद भी पैसा ले सकते हो उन फंडों के अंदर। तो मतलब ऐसा फंड है म्यूचुअल फंड्स के पास, अगर आप सही से समझ के करते हो ना तो आपके अकॉर्डिंग आप अपना पैसा मैनेज कर सकते हो। देखो टाइम लगेगा हर चीज़ के अंदर, पैसे को बनाने के लिए पैसे को भूलना पड़ेगा आपको। अगर आपको रिटर्न अच्छे बनाने होंगे ना तो आपको पैसों को लगा के उसको भूलना पड़ेगा। आप उसको देखोगे तो उतना ही उसमें मज़ा नहीं आएगा ना उस चीज़ के अंदर। भाई पैसों की एक आदत है कि पैसों तो चलो आपने लगा दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक आपने उसको बोला नहीं किया नहीं यार पैसा अपन कैसे बढ़ेगा, उसको छोड़ दो। वो आप अपने काम पे ध्यान दो, आप बिज़नेस करते हो, जॉब करते हो, जो जिस चीज़ पे काम करते हो उस चीज़ पे ध्यान दो। फिर पैसा तो देखो म्यूचुअल फंड मैनेजर होगा, उसका काम यही है भाई, जब तक वो ग्रोथ नहीं देगा तो उसके पास कौन जाएगा इन्वेस्टमेंट कराने के लिए। तो आप अपना सारा काम छोड़कर सिर्फ अपने SIP कर दी बस, ठीक है। ये मैंने 5,000 कर दी, मैं 10,000 कर दी, 15,000 कर दी। एक सबसे बड़ी ऑप्शन है इसके अंदर ये कि आप उस पर टॉपअप कराओ। टॉपअप भी एक अच्छी चीज़ है भाई। आप नहीं टॉपअप नहीं कराते हो तो आप हर मंथ आप अपनी SIP को, हर ईयर, मंथ तो नहीं हो पाएगा, हर ईयर अपनी SIP को जितने की अपनी SIP करी 10% 20% इंक्रीज़ करो। इंक्रीज़ नहीं कर सकते तो एक नई SIP आपने बोले यार इस बार मैंने 5,000 करी है तो मैं अगले साल उसको 6,000 कर दूंगा, 7,000 कर दूंगा। जैसे जैसे आप SIP इंक्रीज़ करोगे तो वो आपको मतलब ऐसा रहेगा कि उसके रिटर्न अच्छे मिल जाएंगे आपको। इंक्रीज़ करने का ऑप्शन बहुत बढ़िया है, टॉपअप के थ्रू आप इंक्रीज़ करोगे तो मज़ा आ जाएगा उसके अंदर। और तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप अपन बात करते रहेंगे, ठीक है। आज का तो चलो ठीक है SIP में। अगर आपको ज़्यादा ही जानकारी चाहिए तो आप मेरे नंबर पे बात कर सकते हैं, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मेरे को आप कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं मेरे को। मैं आपको एक एक चीज़, एक एक फंड के बारे में और अच्छे डिटेल में स्पेसिफाई आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको मैं गाइड कर पाऊँगा। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। चलो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सर।